देखिए, ये तो देश के धरोहर है और आजूबा में भी है, विश्व में नाम है इसका। देखने के लिए बाहर से पता नहीं कौन कौन आते हैं। हाँ, तो ये तो सरकारी चीज़ है, सरकार जांच के विषय है, जांच होना चाहिए। और ये सब जो है हमारा देश जो चल रहा है ना, अभी मूवी से ही चला रहे हैं। ठीक है, इनके पास कोई बड़े बड़े मुद्दे तो है नहीं है। कभी कोई फिल्म बना देगा, कभी कोई फिल्म बना देगा। आप बताइए, चलिए अभी मोदी जी कितने साल हुआ है? 11-12 साल हो गया। तो इतनी देर इसका जिक्र नहीं हुआ। आप इनको जरूरत क्यों पड़ गया बताएं? क्यों? चुनाव चल रहा है। अच्छा। जैसे अभी चुनाव है बिहार में, फिर आपका बंगाल में। ठीक है, इसमें अगर हिंदू मुसलमान नहीं करेगा, ठीक है, तो उनको मजा थोड़ी आएगा। हमारे देश में हिंदू मुसलमान जब तक नहीं होता है ना, तो बीजेपी को मजा नहीं आता चुनाव लड़ने पे। कई लोग इस पे ये कह रहे हैं कि जो इतिहास दबाया गया था, छुपाया गया था, उसको सामने लाया जा रहा है। तो कह रहे हैं दबाया गया, अबे खोदो। तुम्हें 8 कमरा देखना है, उसको भी चेक करो। इतने देर चश्मा पहन रखे थे, 8 कमरा दिख नहीं रहे थे इनको। आदित्यनाथ कितने साल से है? कितने साल से बताइए ना? 9 साल हो गए। तो 9 साल इनको याद नहीं आए थे। इसका मतलब क्या है? जो हमारे देश को माहौल को खराब करना है और चुनाव जीतना है। अरे ये सब बड़ा मुद्दा है। ये सरकार शिक्षा में क्यों नहीं बात करता है? रोजगार में क्यों नहीं बात करता? स्वास्थ्य में क्यों नहीं बात करता है? क्यों नहीं करता? करना चाहिए ना सरकार को। ये सब बड़ा मुद्दा नहीं देश का। क्या करना चाहिए इस पे? जो मूवी आई, इस तरह से मूवी से क्या कई लोग कह रहे हैं कि भाई मुस्लिम और हिंदू का जो सौहार्द है, भाईचारा है, वो बिगड़ जाएगा इसी फिल्म से। देखिए, जो समझदार इंसान होगा वो कभी माहौल को खराब नहीं करेगा। जो बेवकूफ होगा वो करेगा, चाहे उसमें हिंदू है या मुस्लिम हो। जो सेकुलर हिंदू, सेकुलर मुस्लिम जो होगा वो कभी लड़ेगा नहीं। अगर कोई पार्टी का हिंदू होगा वो लड़ेगा, माहौल को खराब करेगा। सही बात। जो इसी देश में इतनी दिक्कत है तो बाहर वाले से कैसे लड़ेंगे हम? अमेरिका वाला 50% टैक्स लगा देते हैं, कोई सुनवाई नहीं है। हमारा देश का जनता को टैक्स लगा देता है 80 लाख कितने लाख रुपए टैक्स लगा, उसमें सुनवाई नहीं है। अमेरिका सीज फायर करवा देता है, कोई सुनवाई नहीं है। तो ये देश में क्या चल रहा है? फिर आप क्यों बैठे हो? ठीक है, ऐसा जवाब है। कह रहे हैं कि भाई हिंदू मुस्लिम का सौहार्द बिगाड़ना और ये मूवी एक तरह से प्रोपेगेंडा है, मुद्दों को छुपाना है एक तरह से। भैया भाजपा तो मेरे ख्याल 2014 में आई ना। 1947 से टिल 2013 एंड तक क्या हिंदू मुसलमान देश में हुआ ही नहीं? ये आतंकवादी बम फाड़ के चले जाते थे, ऐसे ही आते थे। ये कश्मीर का कश्मीर खाली हुआ, ऐसे ही हुआ। मुजफ्फरनगर दंगे, सहारनपुर दंगे, हारपुर दंगे, मुरादनगर दंगे, ये सब ऐसे ही हुए। हाँ, ये जितने दंगे हुए ये सब ऐसे हवा में हुए। हिंदू मुसलमान थोड़ा ना हो रहा था। ये कारसेवकों की हत्या ऐसे ही हुई। ठीक है जी, ये गुजरात दंगे ऐसे ही हुए। ये सब ऐसे हुआ। केरल के अंदर महिलाओं का जो था सीरिया भेजना, ये ऐसे ही हुआ। ये कोई कर थोड़ी ना रहा था। हिंदू मुसलमान बड़े प्यार से रह रहे थे। आज जब हक की बात करने आ गए, जो हक का एक जो पॉइंट है वो इनके यहां से दिया जाता है, हक की बात। आज मैं वही हक की बात करता हूं। अगर हिंदू कहता है कि हमारा हक है और हमें मिलना चाहिए तो नफरती हो गए। आज अगर हिंदू कह रहा है भैया अगर राम मंदिर बन रहा है तो उसको उससे लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। हमारे आराध्य का मंदिर बना, बाबरी जो थी मस्जिद वो अल्लाह के मतलब खुदा के नाम से नहीं थी, वो बाबरी एक मस्जिद थी कि एक राजा ने बनाई वो, लेकिन उसके तथ्य कहाँ है? कोर्ट में पेश क्यों नहीं किए गए? राम मंदिर को जिस शासक ने तोड़ा आप लोग उसको महान बताते हो, आप उस औरंगजेब को महान बताते हो। जब हम बोलते हैं तो कहते हैं औरंगजेब का दर्द अभी तक है। अरे क्यों नहीं होगा जिसने मेरे 9वें पिता को शहीदी का यहां से फतवा जारी किया था गुरु तेग बहादुर साहिब जी का? क्यों नहीं होगा? जिन्होंने हमारे गुरुओं को, सुनिए, जिन्होंने हमारे गुरुओं को प्रताड़नाएं दी थी, है तवे पे बिठाया था, क्यों नहीं होगा वो जिसने मेरे पूरे गुरु गोविंद सिंह साहिब का परिवार वारना पड़ गया धर्म को बचाने के लिए? उस अधर्मी को अगर महान बताया जाएगा तो मुझे पीड़ा होगी। इन्होंने कहा मुकबर कौन था? अगर वो ऐसे कल्प्रिट लोग निकले। रावण कितना बड़ा महाज्ञानी था वेदों का और शास्त्रों का। जब एक गलत काम किया पुतले फुकवाता है अपने, हर बंदा उसका विरोध करता है। लेकिन आपको तो कसाब भी अच्छा लगेगा, आपको तो अफजल भी अच्छा लगता है, आपको तो उमर खालिद भी अच्छा लगता है, आपको तो यासीन मलिक भी अच्छा लगता है, आपको तो याकुन मेनन भी अच्छा लगता है। नहीं लगता तो उमर खालिद के लिए क्यों बैठे जंतर मंतर जाकर के? क्यों बैठे जाकर के उसकी रिहाई के लिए? क्यों कपिल सिब्बल हायर हो गया? अच्छा, ये भाई ने अभी बताया, जो अपने धरा उसमें बताया, जो उनको जो गर्दन उड़ाया है सिख भाइयों का, कि उसको मुखबरी किसने करा था? वो तो पंडित था जिसने मुखबरी करे थे।
कौन? गुरु तेग बहादुर साहिब जी के लिए हाँ। पढ़ना उसको ठीक है, वो गुरु अरे, गोविंद सिंह अरे, साहिब जी का सुन तो था, लो, अरे, वो आप मट्टू तो जो सुन भी लो। था उसका अरे, कहीं सुन हमारे तो लो इतिहास यार। में नाम है तो बताओ। अरे, सुन उसको तो कोई लो, हिंदू सुन तो पूछ लो रहे हैं यार। तो बताओ, जूता मार रहे हैं। अरे सुन तो लो, आपने फिर राम मंदिर की बात भी कर दिया। चले राम मंदिर में जो फैसला सुनाया, कोई मुसलमान ने जो है ना सुप्रीम कोर्ट में जूता नहीं उछाले थे, जूता नहीं उछाले थे मुसलमानों ने कभी। हर मुसलमान हिंदू ने हर चीज को बर्दाश्त करा। जो हमारे देशों में ऐसा कोई मुद्दा नहीं होगा। अब कुछ दिन बाद तुम केरला हिस्ट्री निकाल देते हो, कश्मीर फाइल निकाल देते हो, क्यों? जब इस देश के अंदर कश्मीर प्लान कर रहे थे, उसका सरकार किसका था? कांग्रेस का सरकार था क्या? अब्दुल्ला का किसका? सरकार था, सुन लो ये नहीं पहले, पता। बीपी सिंह का सरकार थे। अच्छा, भारत चलो मान लिया तुमने, उस टाइम वो कुछ नहीं करा। अभी तो खुलेआम मंच में कहता है हिंदूवादी सरकार है, तो कितना हिंदू पंडित को बैठा है अपने कश्मीर में? क्यों नहीं बैठाया? जब हिंदूवादी सरकार कहते हो, चलो सबने गलत कर दिया, आपने कितने पंडित भाई को बैठाया? 500 से ऊपर। कितने बैठाया? क्यों नहीं बैठाया? आपने बैठाना चाहिए था। ये सिर्फ जुमला छोड़ता है राजनीति के लिए। एक मजहब को खुश करते करते जो है ना लोग झंडूबाम हो चुका है। हर बस मुसलमान को लेके आएगा, मुसलमान ज्यादा पनीर भी खाएगा ना, बोले इसमें बैंड लगाओ, मुसलमान पनीर क्यों खा रहा है? अबे भाई ये बड़ा मुद्दा नहीं है। आप इस जगह में खड़ा होके देखा मैं, ये मंदिर है आपका जैनी का मंदिर, किसके कार्यकाल में बना हुआ है? बादशाह के टाइम पे ये एक मंदिर बना हुआ है। ये देश की खूबसूरती है। थोड़ी सी आगे चला जाइएगा, एक मस्जिद, एक गुरुद्वारा मिलेगा, उसके पल्ली तरफ चर्च मिलेगा। कई देश में दिखा दो इस तरह से। ये देश की खूबसूरती है, इसको खराब कौन कर रहा है? कौन कर रहा है खराब? कौन खराब कर रहा है? नेता का बच्चा क्यों नहीं आता भाई लड़ने के लिए? उनका बच्चा पढ़ता है अमेरिका में, लंदन में, रशिया में पढ़ता है। हाँ, उनका बच्चा क्यों नहीं मरते? क्यों दंगा फसाद नहीं करने आते? सही बात है। जो मूर्ख है जो दंगा फसाद कर, चाहे हिंदू या मुसलमान हो, सबको बोलूंगा ताई ले। नहीं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, नहीं, जब दंगा फसाद होता है इस देश के अंदर में तमाम पत्थरबाज हिंदू होता ही नहीं है। आप एक बताइए केस, चलो। क्या हल्द्वानी में थाना जलाने वाला, पुलिस वालों पे हमला करने वाला हिंदू था क्या? क्या दिल्ली के अंदर में दंगा करने वाला हिंदू था क्या? क्या अभी बरेली के अंदर में पत्थरबाज जो थे वो हिंदू थे क्या? कैसी बातें कर रहे हो यार? आर्यन मिश्रा आप को ऐसे किसने मारे थे? आप ऐसे आर्यन मिश्रा को किसने मारे थे? आर्यन मिश्रा जो को। अपराधी होता है हम तो उसके खिलाफ खड़े होते हैं, लेकिन तुम लोग तो अपराधियों के साथ में खड़े हो जाते हो ना। और तुम कह रहे हो, तुमने यहाँ पर जो ये अभी दिखाया कि यहाँ पर जैन मंदिर है, ये मंदिर है, वो मंदिर, गौरी शंकर मंदिर है, बिल्कुल है। और हम यही तो कह रहे हैं कि मेरा दुनिया का इकलौता धर्म है जो कहता है वसुदेव कुटुंबकम। आप तो सिर्फ यहाँ दिखा रहे हो, मेरा धर्म कहता है वसुदेव कुटुंबकम, लेकिन उसके बावजूद उस औरंगजेब को, उस बाबर को, उस अकबर को, उस शाहजहां को तुम लोग अपना वो माने बैठे हुए फरिश्ता, जिन्होंने मेरे देश के तमाम मंदिर, एक दो नहीं हजारों मंदिरों को ध्वस्त किया। क्यों किया था भाई? ठीक, एक मिनट जवाब क्या? अच्छा, औरंगजेब ये सब आए कहाँ से? कहाँ से आए थे? कहाँ से आए थे? औरंगजेब तो भारत में पैदा हुआ था। नहीं, कहाँ से आए आपको थे? पता नहीं क्या शाहजहां का बेटा था? कहाँ से आए? शाहजहां का बेटा था। आया कहाँ से? अफगान से। हाँ? अफगान से। अफगानिस्तान कहाँ पर है? कहाँ पर अखंड है? भारत में है? अखंड भारत है। ये ब्रेकिंग न्यूज बनाना, आज मुल्ला जी ने ये बात बोल दी कि अफगानिस्तान भी अखंड भारत है। हम तो कब से कह रहे हैं, अब ये घर वापसी के लिए भी तैयार हैं। हम कब से कह रहे हैं इस बात को कि भैया कंधार तक हमारी सीमाएं हैं। अखंड भारत कंधार तक फैला हुआ है। हमारे तो गंधार नरेश भी थे ना, तो वहां तक फैला हुआ। ये अच्छी बात है। देखो, ये पता है क्या प्रूव करता है कि हम कुछ भी हो जाएं, कितना भी पीछे चले जाएं, लेकिन अपने फोर्थ फादर को याद करते हैं ना, तो हम अंदर से तो वही है ना, तो वो सच्चाई निकल कर आती है। और इसीलिए इनको पता है कि अखंड भारत की जब हम बात करेंगे तो वो सीमाएं अफगानिस्तान तक जाएंगी। क्या कहेंगे बताइए? ये भाई जो है अपना बात को हाईलाइट करने के लिए, मैंने बोला क्या हूँ, अफगानिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, ठीक है, ये सब पाकिस्तान हो गया, तो अखंड भारत में थे, हमारे देश में से कटे हैं सब। तो आप जो पहले बोलते थे अखंड भारत चाहिए, अखंड भारत चाहिए, आप क्यों बोलना भूल गया? आप बोलते नहीं है। अभी पता है क्या बोलते हैं? ये भूल गया, अखंड भारत भूल गया। आप बोलते नहीं है लोग अखंड भारत, पहले बहुत जोर शोर से बोलते थे। इनको पता है जिस देश को गद्दार बोलते हो, अफगानिस्तान को बोलते थे ये आतंकवादी का देश, आतंकवादी देश। हबीबी कौन कर रहा था? हबीबी कौन करने गया था? विदेश मंत्री कौन थे? मुस्लिम थे। प्रधानमंत्री कौन थे? उनके लिए जो लाल कारपेट बिछाया था आदित्यनाथ बोल रहे थे आतंकवादी है, लश्कर तैयबा है, और उनको गले कैसे मिला? क्यों मिला? तुम्हारे शहर में घूम के चला गया। नहीं, कैसे मिले? जानकारी का अभाव है। अच्छा, सुनिए, तालिबान आज एक देश है, उसको मान्यता दी गई है, और जो आया
जो आया वहां से वो एक देश का नुमाइंदा आया था, समझ गए, उससे मिला गया था। ये वो भूल जाते हैं जब एक आतंकवादी को भारत के अंदर में प्रधानमंत्री के आवास पर बुलाया जाता था, दफ्तर में बुलाया जाता था, यासीन मलिक, उसको कैसे भूल जाते हैं ये लोग, उस पर बात नहीं करते। अब दूसरी बात सुनिए, बात जब यहाँ की हो रही है, बार बार अफगानिस्तान, पता है क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इनके पास यहाँ के लिए एक भी जवाब नहीं है। एक सिंगल अगर इनके पास जवाब होता ना तो ये वहां तक नहीं जाते, आज अखंड भारत की बातें नहीं करते। अरे ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत के 3-3 टुकड़े करा दिए, आज ये अखंड भारत की बात कर रहे हैं। तो सोचिए कि कुछ तो अच्छा हुआ होगा ना मेरे भाई। ठीक है, क्या जवाब है? ये भाई ने बोला टुकड़ा कर दिया। जब पाकिस्तान के साथ मैच कौन खेला था? कोई मुसलमान ने खेला था। बांग्लादेश के साथ जो मैच खेला था कोई मुसलमान ने खेला था। मुद्दा भी तुम ही बनाते हो, चिट भी तुम्हारी और पट भी तुम्हारी, ठीक है। हम अगर यहाँ कुछ बोल दे तो हम तो यहाँ के पता है क्या बोलेगा? अरे हमें बोलता किराएदार है। अबे हम बिल्कुल हम किराएदार है। किराएदार पता है कैसे है? हमें इस जगह में जीना थोड़ी है, हमें तो आखिरत में जीना है। ये किराएदार हम तो खुद कह दे। अल्लाह ताला ने क्या बोला है? तुम इस मुल्क का जो है किराएदार हो दुनिया का। जब तक तुम तो इम्तिहान के लिए आए हो, जब इम्तिहान में पास हो जाओ फिर चले जाओगे, जब मौत आ जाएंगे कौन रहने के लिए आया? अरे तुम लोग ने करा क्या इस देश के लिए? सिर्फ दंगा फसाद करवाया। वीर हामिद नहीं बना सकते हो, अशरफुल्लाह खान नहीं बना सकते हो, तुम लोग अब्दुल कलाम जी बना नहीं सकते हो। पता है क्या बोलेगा? इसी देश के अंदर अब्दुल कलाम जी को गाली बकते हैं। उस दिन ये राहुल भाई बोल रहा है नहीं बक्का, मैं एक चीज दिखाने गया था, मेरे एक सऊदी का नंबर था, मुझे पाकिस्तानी घोषित कर रहा है इन लोग, मेरा पाकिस्तान का नंबर है। सुन लो, सुन तो लो सर, इन लोग देखो, एक मिनट सुन लो, नहीं मेरे पूरी बात बोलने दो। जो मेरे पास अगर नंबर है, मैं कारोबार करता हूँ, मैं अमेरिका का नंबर भी है, सऊदी का नंबर भी है, दुबई का नंबर। सुन लो पहले, छोटी सी बात सुन लो। मगर इस भाई ने मुझे बेइज्जती करने के लिए एक बाहर से अलग वीडियो बनाया, चैनल वालों ने नहीं चलाया वो चीज, मगर इन लोग ने अलग से एक वीडियो बना के मुझे उसमें लिख के दिया, इसके ये जासूस है, ये पाकिस्तान का नंबर मिला। बताओ, इतना तुम लोग गोबर भर रखो जहन के अंदर मुसलमान के लिए, जहर भर रखे हो। छोटी सी बात और बोल रहा हूँ मैं, मौका वाली बात नहीं है, मैं ये बहुत रियल बात कर रहा हूँ। आज तक ऑन कैमरे मैंने कभी सनातनी को गलत नहीं बोला हूँ, कभी भी। अगर कोई एक वीडियो भी दिखा दे जो सनातनी भाई को मैंने गलत बोला हूँ, यहाँ चप्पल के माला पहन के जाऊंगा। दिन रात 24 घंटा इन लोग मुसलमान को, हमारा नबी को, हमारा अल्लाह को बोलता है। क्यों बोलोगे भाई? एक बात सुनो, छोटी सी बात, अभी ये भाई अभी बोल, छोटी सी बात, ये भाई अभी कह रहा था मुगलों ने करके गया, चलो नाले सरकार था, कैसे भी था वो चला गया। इसी देश का, भारत देश के अंदर राम जी का मूर्ति को जलाया जाता है, पुतलों को जलाया जाता है, चिंटू मिंटू को तो एक भी नहीं देखता वीडियो बनाते हुए। क्यों नहीं देखते हो भाई? अब जाए इनको कहना सुन के जाएंगे। इन्होंने बोला कि भैया उस दिन इन्होंने बोला कि कलाम साहब को कोई गाली दे रहा था और हमने वीडियो मांगी तो इन्होंने मेरी कोई पाकिस्तान का निकाल दिया। मैं इनके साथ खड़ा था, पीछे जिस कैमरे पे ये डिबेट दे रहे थे ना बढ़ चढ़ करके, पर इनके कैमरे फोन को जूम किया गया और उसके अंदर जो नाम है ना वो पाकिस्तान का नहीं आ रहा कि भाई राहुल पाकिस्तान या रशीद पाकिस्तान या फलाना, उसके ऊपर जो ऊपर हेडलाइन आती है ना ग्रीन कलर की, उस पे पाकिस्तान लिखा हुआ आ रहा था और +292 के नंबर से वो आ रहा था लिखा हुआ। अब हमने ये बात इसलिए उठाई क्योंकि ये काम शासन प्रशासन का कार्यवाही करने का, हमारा नहीं। ये नंबर दिखाइए, ये सऊदी का नंबर है। झूठ, सुन तो लो। और इन लोग ने उस नंबर को क्या करा पता है? उसको ऊपर कुछ लिख के देखिए सर, मुद्दा अलग हो गया। नहीं, मैं कह रहा हूँ इन लोग क्या दुश्मनी निभाते हैं आज तक मैंने, सुन लो, अगर आपसे वो जाएगा, सुन ले, एक सेकंड में बोलना चाह रहा हूं। मुद्दा पूरा अभी इन्होंने यहाँ पर खड़े होकर बोला, ये नंबर तो जांच का विषय होता रहेगा। इन्होंने बोला कि मैंने इसका अपमान नहीं किया, उसका अपमान नहीं किया, और यहाँ पर खड़े होकर नबी और अल्लाह के बारे में गलत बोला जाता है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोलता हूँ, मेरी एक सिंगल वीडियो, और मेरी हजारों वीडियो बन चुकी हैं अभी तक, एक सिंगल वीडियो में कोई भी अगर ये दिखा दे कि मैंने किसी नबी के बारे में, किसी पैगंबर के बारे में, अल्लाह के बारे में अगर एक गलत टिप्पणी की हो, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, आप अपने धर्म का सम्मान करो, आप अपने धर्म का सम्मान करो और मेरे अपने धर्म का सम्मान होने दो। लेकिन इस भाई ने भी यहाँ पर वो वीडियो मैं दिखा दूंगा, इसने डिबेट में ये बोला है
एक वीडियो इसने दिखाओ तो डिबेट में सही। बोला है आप कि कोई जय एक श्री वीडियो राम का दिखाओ। नारा भड़काऊ नारा एजेंडा फैलाना। है। इसने बोला है नफरत क्या ये फैलाना सनातन काम के खिलाफ हुआ या नहीं हुआ? नफरत फैलाना काम है। जय श्री राम का नारा आपने कहा था भड़काऊ नारा। मेरे को कम से कम 20 वीडियो देख लेना, मैंने कितना दफा बोला जय श्री राम। सुन लो, आज 100 दिखाओ। जय श्री और राम बोलो, बोलना, तुमने मैं क्या कह रहा हूँ सर? अपमान किया हो। सिर्फ नहीं, एजेंडा मत फैलाओ यहाँ पे। मैंने आप हमेशा एक बात ना कहते इनका हैं। नाम बोला ना मैं इनका अपने नाम धर्म- बोला, सुनो, सुनो, मैंने सुनो। बोला अरे राशिद जो सुनो बोल- पहले, हाँ। राशिद सुनो। हाँ। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ और यही नहीं, हर जगह एक बात बोलता हूँ, सुन लेना। जब बात धर्म की आती है, मैं अपने धर्म का सम्मान करता हूँ, तुम अपने धर्म का सम्मान करते हो, तुम मेरे धर्म पे गलत मत बोलो, मैं तुम्हारे धर्म पे नहीं बोलूंगा, पहली बात। दूसरी बात, मैं हमेशा एक बात हमेशा एक और बोलता हूँ कि जब बात बेटियों की आती है तो मैं धर्म नहीं देखता हूँ, धर्म की मर्यादाएं नहीं देखता हूँ। बेटी चाहे किसी की भी हो, मेरे लिए सबसे पहले वो देश की बेटी होती है और मैं उसके लिए आवाज उठाता हूँ, समझ गए? यहाँ पर फॉल्स नैरेटिव गढ़ने की कोशिश न करना, ये गलत है और गलत है।